चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच एट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसके अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आपको चूज करना है एंड क्या करना है, लिखना है ना। राइट द करेक्ट आंसर्स लिखा है ना यहाँ पर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको चूज करना है, लेकिन आपको सिर्फ टिक नहीं लगाना है, आपको सॉल्यूशन चाहिए। आपको कैसे समझ में आएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलो इसके पहले हमने ये भी बता देते कि इसके पहले बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, हेलो स्टडीज एंड लेट्स गेन नॉलेज, ये दो हमारा चैनल है, ठीक है। एक लेट्स गेन नॉलेज में हमने पार्टीशन में जो आपको हेलो स्टडीज में मिलेगा वो पार्टीशन में लेट्स गेन नॉलेज में मिलेगा। तो अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज आपको हेलो स्टडीज में भी मिल रहा है। लेट्स गेन नॉलेज में हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड 10th के इंग्लिश के, ओके, इंग्लिश के पोएम्स एंड इंग्लिश की जो स्टोरीज है ऑलरेडी पहले से ही अपलोड करके रखी हुई है, सब कुछ मिलेगा आपको, ओके। तो चलिए आते हैं इधर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस दिए हैं आपके, 5 क्वेश्चंस है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? 2/3, 1.5, 15% एंड 0.7, ठीक है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अब ये नहीं करना के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम समझेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, है ना। कुछ ऐसे कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। अगर देखिए, या तो वो नंबर 0, याद रखो, हाँ, ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो भी नंबर होगा, अगर वो जो प्रोबेबिलिटी है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई सा भी इवेंट, कोई से भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, है ना। इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। और अगर परसेंट में होता है, ये तो नंबर वाली बात हो गई, अगर परसेंट में होगा, अभी आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ध्यान दो, 0%, ठीक है। 0% से मतलब लेस और ग्रेटर देन 0%, क्या, ये जो प्रोबेबिलिटी, अब चाहे कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही लिख देते हैं, चलो, है ना। मतलब ये इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये उस पर डिपेंड होता है ना, इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होता है। तो देखो 0% ग्रेटर और इक्वल देन 0% एंड लेस और इक्वल देन 100%। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तब वो क्या कहलाएगा, कि वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे कैन नॉट दिया है, बहुत ध्यान देना, कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो चलो इसको हमको देखना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से याद करो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये अगर आपको नहीं पता तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकोगे, क्लियर है, समझ में आ रहा ना क्या है। अगर देखो ये अगर नंबर है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और अगर परसेंटेज में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान रखो। अभी जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है, हम सीधे सीधे एग्जांपल से लेते हैं। 2/3 को देखो, फर्स्ट में है 2/3, ओके। 2/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, चलिए 0. ये 20 हो गया, 3 6 18, अगेन से 2 आ रहा है, मतलब ये बार बार क्या होगा, 0.6666 चलता जाएगा, ठीक है। तो हम उसको 0.66 भी लिख सकते हैं, 0.6 भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये जो 0.66 है, अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये नंबर है, परसेंटेज नहीं है ना, ये नंबर है, तो 0.66 जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा, क्या देखो 0.66 मतलब ये 0 से ग्रेटर है, करीब करीब 0 के इक्वल भी है, 0.66 0 से ग्रेटर है और इक्वल है, और 1 से छोटा है, ये 0.66 है तो 1 से छोटा है, तो देखो लेस और इक्वल देन 0, है ना। ये जो प्रोबेबिलिटी नंबर रख के देख रहे हैं हम, देखो एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 1, देखो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2/3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये हमारा आंसर नहीं, हमको क्या पूछा है, कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ओके। चलो सेकंड में आ जाओ, सेकंड है आपका 1.5, ठीक है। यहाँ हम 1.5 को रख के देखते हैं, आप खुद ही देखिए 1.5, ठीक है, इससे ग्रेटर है, लेकिन ये तो इससे भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 1.5 है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 1 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है, ये 1 से बड़ा है, ये 1.5 तो यहाँ आना चाहिए 1 से ज़्यादा, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्लियर हुआ। आप 15% को देख लो, 15% वाले पोजीशन पे रख के देखो, देखिए यहाँ पे 15% हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, बताइए 0% से ग्रेटर है और 100% से लेस है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और क्या है, 0.7 एक नंबर है, यहाँ रख के देखो 0.7, चलो हो रहा है कि नहीं, इक्वल और ग्रेटर और इक्वल देन 0 है, 0 के करीब करीब बराबर है और 0 से बड़ा भी है, और ये जो नंबर है लेस और इक्वल देन 1, करीब करीब 1 के बराबर है लेकिन 1 से छोटा है,
क्लियर है? तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1.5 जो कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्लियर हुआ क्या? हाँ, समझ में आया? देखो बहुत ध्यान देना है आपको। ये ऐसे इस तरह से फ्रैक्शन या तो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या तो फिर परसेंटेज के फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करो और फिर देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको आंसर। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी फाइंड इन द सेंस, प्रोबेबिलिटी तो आपको हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल सकते हो, है ना, आपको फॉर्मूला मालूम है। लेकिन कौन सा जो नंबर है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, वो फाइंड करने के लिए हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना कंपल्सरी है। क्लियर हुआ? ओके, तो हियर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1.5। चलो नाउ सेकंड में चलो। अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड करते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3? मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग, मतलब जो नंबर दिख रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कहाँ दिख रहा है? ऑन अपर फेस। ऊपर डाइस को जब थ्रो करते हैं, उछालते हैं, खेलते हैं, तो ऊपर में जो नंबर दिखता है उसी का यूज़ किया जाता है ना। तो अपर फेस में जो भी नंबर हमको दिख रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जो भी नंबर दिख रहा है इज लेस देन 3, ये भी ध्यान रखो, इज लेस देन 3। नंबर जो है लेस देन 3 है। लेस देन 3 का मतलब क्या? 3 भी नहीं होना चाहिए, 1 and 2 सिर्फ, है ना। तो चलो इसके लिए सबसे पहले हमको इफ डाई इज रोल्ड, तो सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, बाकी को छोड़ दो। सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 and 2 हो जाएगा। ओके, जो टोटल जो आउटकम्स रहते हैं वो हमको देखना पड़ेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब देखो, आपसे बोला गया है डाई इज रोल्ड, तो डाई इज रोल्ड मतलब वो रैंडमली चल रही है। ठीक है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब अपने अंदाज से फिर हम कर रहे हैं, वो अपने आप कुछ भी आ रहा है, हमको नहीं पता उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया? लेस देन 3 बोला है तो हमने 1 और 2 को लिया। 1 से 6 तक ये रहता है ना। 1 मिनट, सैंपल स्पेस में आपका डाई कितना रहता है? 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, ये लेस देन यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं हमको, तो सैंपल स्पेस में क्या लेना है? टोटल आउटकम्स लेना है। तो 1 2 3 4 5 and 6। ओके सॉरी, सैंपल स्पेस में तो पूरे आउटकम्स आते हैं ना, सैंपल स्पेस में हमारे पूरे आउटकम्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। अब हम आना है यहाँ तक के देखेंगे। इफ डाई इज रोल्ड, हमने देखा डाई रोल करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, कितने आउटकम्स आएंगे? तो इतने आउटकम्स आएंगे। ओके, अब सेकंड में चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3? जो लेस देन 3 जो नंबर आया है अपर फेस में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो निकालेंगे सीधे। अब देखो, इसको हम इवेंट ए लेट सपोज ले लेते हैं ना, लेट इवेंट ए, उसको हम एक नेम दे देते हैं उस इवेंट को, लेट इवेंट ए, है ना। नंबर लेस देन 3 लिख दो, नंबर लेस देन 3। ओके, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? चलो बताओ, ए इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे 1 and 2 आएगा। लेस देन 3 क्या है? 2 ही है ना, 3 भी नहीं आना चाहिए, 3 से कम। तो एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्यों? 1 2, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज 2। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे आगे? देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो नाउ पी ऑफ ए, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की फाइंड होती है, याद रखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे इवेंट ए, हमने लेट सपोज ए लिया, तो फॉर्मूला बनाओ, एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए आपका 2 है, एन ऑफ एस आपका 6 है। ओके, सॉल्व करो, 2 1 2, 2 3 6, मतलब 1/3। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में सर्च करो कहीं तो भी 1/3 आ रहा क्या? आ रहा। हाँ देखो, कई बच्चे क्या होंगे यहाँ पर ही अटक जाएंगे। कहाँ पे? ये देखो, यहाँ लिखा है ना 2/6, यहीं लटक जाएगी गाड़ी। उनको बोलेंगे अरे 2/6 आ रहा है, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कभी भी ध्यान रखो, अगर बड़े नंबर अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दो उसको सिंप्लीफाई, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के देखो ना, 2 1 2 एंड 2 3 6 हो गया, तो 1/3 ये आपका आंसर। और कभी आपको ऐसा घुमाएगा कि वो यहीं जाके रोक देगा, ये वाला ऑप्शन आप करेगा। आप अगर कट कर देंगे, आप अगर कट करके 1/3 लाएंगे, ठीक है, और 1/3 आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आप अपने माइंड से लगाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा कि जो आंसर्स है हमको यहीं तक मिल रहा है या आगे से मिल रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा छोड़ देता है, वो आपके लिए छोड़ता है ना, कि आप कहाँ तक अपना माइंड लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंप्लीट हो गए। चलो थर्ड में चलते हैं। नंबर 3 मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, जिसके कि 5 सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन नंबर 3 and 4। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर?
प्राइम नंबर तो पता है ना आपको? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताओ कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्लीज़ स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। प्राइम नंबर किसे कहते हैं आप बताएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। मतलब 1 से 100 तक के जितने भी तक, ठीक है, 1 भी और 100 भी हो सकता है, 1 से 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही आपको बताना है ना। तो ऑफ द इवेंट बोला है, आपको नाम नहीं दिया गया, हम इवेंट ए सपोज ले लेंगे। क्लियर है? इवेंट का नाम तो देना पड़ेगा तब तो समझ में आएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सारा कुछ छोड़ करके सबसे पहले हम सैंपल स्पेस, मतलब जो टोटल आउटकम्स है ना, जो टोटल आउटकम्स है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल आउटकम्स क्या निकलेंगे, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा गया इस इवेंट पे 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से प्राइम नंबर्स नहीं, 1 से 100 तक नंबर्स है जिसमें हमको प्राइम नंबर चूज करना है और उस जो प्राइम नंबर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यही निकालना है। चलो तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस। अभी हमको टोटल आउटकम निकालना है ना, सैंपल स्पेस जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं, आप डायरेक्ट एस भी लिख सकते हो। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के ऐसा पूरा आप 100 तक का आपको नंबर लिखना है। हमने पूरा नहीं लिखा, मर्जी आपकी, आप पूरा भी लिख सकते हो क्योंकि आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे प्राइम नंबर 1 से 100 तक के कितने प्राइम नंबर्स निकलेंगे, है ना, वहाँ से वहाँ तक के लेकर के कितने प्राइम नंबर्स निकलेंगे आपको सर्च करना पड़ेगा, तो आप पूरा लिख लीजिएगा। ओके, अब आगे देखिए, या तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको समझता है प्राइम नंबर किसको बोलते हैं तो आप ये पूरा भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए एन ऑफ एस क्या निकल के आता है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 100 ही तो होगा ना, जो हमारे जितने भी आउटकम्स है वो कितने 100 ही तो है, तो एन ऑफ एस निकल के आ गया 100। लेट आप हमको क्या करना है, सपोज लेना है इवेंट ए, है ना, लेट इवेंट ए क्या आएगा इवेंट ए में, प्राइम नंबर्स फ्रॉम लिखो, फ्रॉम 1 to 100। क्लियर है? तो देयरफॉर चलो अब क्या आएगा ये में, सारे प्राइम नंबर फटाफट बताओ क्या है। देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, पता है आपको, ठीक है। 2 से स्टार्ट होता है, 2 एक प्राइम नंबर है। अब आप बोलेंगे 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर भी है ना, क्योंकि 2 के टेबल से जो जाता है वो इवन नंबर, तो 2 1 2 तो होता ही है। लेकिन ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का रूल क्या है कि वो खुद के टेबल से जाता है, अदर किसी टेबल से नहीं, किसी के भी टेबल में नहीं आता या किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो 2 तो 2 से ही होगा, 2 1 2। ओके, तो चलिए 2 है प्राइम, 3 इज प्राइम, 2 3 5 7 9 प्राइम है क्या, नहीं है क्योंकि 9 3 से जाता है, ठीक है। देन 11 13 आपको पता होगा, आप इस तरह से पूरे प्राइम नंबर्स लिखिए। 13 के बाद है 15 भी नहीं है, 17 इवन नंबर को तो प्राइम बोल ही नहीं सकते, तो हम वैसे भी काउंट नहीं कर रहे। 17 देन 19 21 23 21 जाता है, याद रखो 23 25 भी जाता है, 27 जाता है, 29 ओके, देन 30 31 33 35 37 किसी टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता। एंड 39 जाता है, 40 भी जाता, 41 नहीं जाता किसी से, देन 42 43 भी नहीं जाता, 45 47 किसी के टेबल में जाता है क्या, 47 हम लिख रहे हैं, किसी के टेबल में जाता है क्या, 47 से नहीं जाता। ओके, अब उसके बाद 47 48 49 49 किसके टेबल में जाता है, हाँ 7 7 49 ओके, देन 50 तो जाता ही है। ओके, 51 किसके टेबल में जाता है, 51 3 के टेबल में जाता है, 3 1 3 करके देखिए आप, 51 3 के टेबल में जाता है, 52 भी जाता है, 53 नहीं जाता। ओके, 53 किसी भी टेबल में नहीं जाता। देन 54 55 56 57 किसी टेबल में जाता है क्या, 57 3 1 3 हाँ 3 9 27 ओके। देन 59 किसी टेबल में जाता है, नहीं जाता क्योंकि 29 नहीं जाता, है ना। तो अगर ये 3 से जाता भी है तो आपका एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 29 ही नहीं जाता किसी टेबल में, तो कहाँ से जाने वाला है, ठीक है। तो 59 ओके, देन 59 के बाद क्या है, 61 किसी टेबल में जाता है, नहीं जाता। 62 63 64 65 66 भी जाता है, 67 किस टेबल में जाता है, किसी भी टेबल पे नहीं जाता। ओके, देन 68 69 70 71 किसके टेबल में जाता है, किसी भी टेबल में नहीं जाता। 72 73 भी नहीं जाता किसी टेबल में, 74 75 76 77 77 11 में जाता है, ठीक है। 78 79 किस टेबल में जाता है, किसी भी टेबल में नहीं जाता। देन 80 81 जाता है, 2 से करके देखो, ठीक है। 82 83 किसी टेबल में जाता, नहीं जाता, करके देखो 83 है ना।
3 2 ज़ा 6 करते हो तो यहाँ पे 6 तो हो गया, 2 एक्स्ट्रा निकल जाएगा आपका, और ये 23, देखो 23 नहीं जाता तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो 83, 84, 85, 86, 87 जाता है 3 से, 88, 89 किसी भी टेबल में नहीं जाता, ओके। देन 90, 91 किसी टेबल में जाता है क्या? 91 किसी के टेबल में जाता है क्या? ये किसी टेबल में जाता है हम 91 किसी तो भी टेबल में जाता है, मुझे ऐसा ध्यान है। किस टेबल में जाता है 91? एक बार से, हाँ देखिए 7 से जाता है, करके देखो 7 से, देखिए 7 1 7, 7 3 21, और 13 के टेबल में भी आएगा, मतलब ठीक है 13 के टेबल में भी जाएगा और 7 के टेबल में भी आएगा, याद रखो, ठीक है। 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, तो 91 नहीं जाएगा। देन 92, 93, 94, 95, 96 एंड 97, 97, 98, 99, 100 तो जाता है, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स हमारे निकल के आ गए। कहाँ के हैं ये इसके अंदर के हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एकदम एग्जैक्ट निकल के आया 25, क्योंकि 1 से लेके 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स 25 होते हैं, ये हमको मालूम है, लेकिन आपको ये बताना था ना हमको कि कौन कौन से, और ये तो लिखना भी पड़ेगा ना आपको, ओके। चलो, तो एन ऑफ ए आपका 25 निकल के आया। तो नाउ अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। तो नाउ पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस, ओके। एन ऑफ ए आपका कितना है 25, एन ऑफ एस आपका कितना है 100, 25 1 से 25, 25 4 से 100, 1/4, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/4। अब देखो कहीं आंसर आया कि नहीं ऑप्शन में, ये देखिए ना यार, ऑप्शन सी, देयरफॉर आप लिख लीजिएगा आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/4, ओके। 4 में चले, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, एक बैग में 40 क्या है कार्ड्स है, ओके 40 कार्ड्स इन अ बैग। तो अब आगे हमको ईच बियर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40, मतलब हर कार्ड में, ये तो एग्जांपल इसके पहले भी समझा चुके हैं यार, सेम है। तो ईच बियर्स अ नंबर 1 to 40, हर एक में एक नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ठीक है। तो पहले हम यहीं तक देखते हैं, आगे नहीं बढ़ते, चलो। देयर आर 40 कार्ड्स, तो 40 कार्ड्स है तो हमारा सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, हाँ 1 2 3, क्योंकि टोटल आउटकम्स चाहिए तो टोटल आउटकम्स तो आपके इतने निकल के आएंगे। तो देयरफॉर एन ऑफ एस आपका कितना निकलेगा, नंबर 40 से निकलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसा करो 40 ही चाहिए, ठीक है। तो अब हमको क्या पूछ रहे हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ये 1 to 40 तक हमारा काम खत्म। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, याद रखो, है ना, रैंडमली हम निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा कार्ड आने वाला है। अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर मल्टीपल ऑफ 5 वाला अगर कोई कार्ड्स आता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मल्टीपल ऑफ 5 अगर कार्ड्स आता है तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, कौन सा कार्ड हमारे हाथ में आ सकता है। हमने जो एक कार्ड ड्रॉन किया ना, चिट निकालते हो आप, चिट निकालते हो तो क्या करते हो, कोई भी एक चिट निकलते हो, आपको पता नहीं कौन सी चिट, पता है कि इतने में से जो 1 से 40 के बीच में ही रहेगी, जो भी है 1 से 40 तक ही रहेगी, बीच नहीं, 40 वाली भी हो सकती है। तो आपको क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो आपका मतलब जो मल्टीपल ऑफ 5 अगर आता है, मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि मल्टीपल ऑफ 5 में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, कौन सा कार्ड आएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हमको पता है क्या, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, कौन से कार्ड आने के चांसेस होते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट, तो ये हमको इसी इवेंट से पता चलता है ना, लेट इवेंट ए हमने सपोज लिया, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 5 कार्ड विच मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो चलो क्या निकालेंगे हम, a इज इक्वल टू, देयरफॉर अब चलिए फेवरेबल आउटकम्स निकालना है आपको, मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 से 40 के बीच में 5 का मल्टीपल देखिए, 5 होता है 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। आपके फेवरेबल आउटकम्स निकल के आ गए, मतलब इतने कार्ड्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने कार्ड्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं निकल के आने की। इसमें से कोई सा भी अगर 5 के मल्टीपल निकले हैं तो, ठीक है, आपको 5 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो याद रखो अगर उसमें से कोई कार्ड निकले तो ये इतने में से कोई सा भी एक आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर सॉरी एन ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका,
हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी देखना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही पूछा है। तो P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन में क्या है, N ऑफ S। ठीक है, चलिए N ऑफ A आपको 8 गिवन है, गिवन नहीं है, हमने निकाला है, और N ऑफ S 40 है। 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा 1 अपॉन 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। देखो भला आया क्या आंसर, ये देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, मतलब जो मल्टीपल ऑफ 5 जो कार्ड्स हैं, है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन 5 होगी। 1 अपॉन 5 चांसेस हैं मल्टीपल ऑफ 5 कार्ड निकलने के। क्लियर, तो ये और ये दोनों भी कंप्लीट हो गए। अच्छे से समझ में आया, बहुत ज़्यादा ध्यान दो। यहाँ पर अगर एक भी प्राइम नंबर आपका छूटता है तो आप पूरा गलत कर बैठेंगे, क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा, आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा, सर्च करते रह जाओगे। इसलिए बहुत अच्छे से इतना माइंड में बिठा लो कि 25 प्राइम नंबर्स आपके होते हैं। ठीक है, 91 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना, इसमें ना बहुत ज़्यादा धोखा होता है लोगों को। 13 और 7 के टेबल में आपका ये आता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चले। सब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम इजीली आंसर निकलता है। थोड़ा कंसेप्ट समझना है। ठीक है, कंसेप्ट आपको पूरे आते हैं। इफ एन ऑफ ए, ये इवेंट है, याद रखो, एन ऑफ ए इज 2 इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1 ऑफ 5। ओके, देन एन ऑफ एस। अभी तक आपने पहले एन ऑफ एस निकाला, उसके बाद एन ऑफ ए आपने फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की उसकी इवेंट की। ठीक है, आपको अब इवेंट मिला है, प्रोबेबिलिटी मिली हुई है उस इवेंट की, और अब आपको क्या फाइंड करना है, ऊपर वाला, मतलब नीचे के आपको सब मिले हैं, अब हमको नीचे से ऊपर जाना है, एन ऑफ एस फाइंड करना है। ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस फाइंड करना है। ओके, तो देखो सैंपल स्पेस आपको वो क्या है, इवेंट ए का जो टोटल नंबर है वो आपको कितना मिला, 2 मिला, प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो आपको फॉर्मूला तो मालूम है ना, डरने घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा अपोजिट आ गया तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो कि उस फॉर्मूले से हम कितने सारे काम कर सकते हैं। देखो हियर फॉर्मूला, हियर P ऑफ ए है ना, फॉर्मूला हम इवेंट ए का ले रहे हैं, याद रखो, P ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, हम इवेंट ए का ले रहे तो यही हमारा फॉर्मूला हुआ ना, है ना। इसी फॉर्मूले को हम सब्स्टिट्यूट करते, ध्यान दो, इसी फॉर्मूले को हम लेते हैं। अब इसी फॉर्मूले में आपको ये जितने भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करने। क्या सब्स्टिट्यूट करने, देखिए P ऑफ ए क्या है आपका 1/5। ओके, चलो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, P ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5। देन N ऑफ ए क्या है आपका 2, ये हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अपॉन में क्या दिया आपका N ऑफ एस, नहीं पता हमें, यही तो हमें निकालना है, यही हमें निकालना है, नहीं निकाल सकते अभी क्योंकि हमको नहीं पता। ओके, तो देखो क्या करना, क्या है यहाँ पे, ये इज इक्वल टू कर दिया हमने, इज इक्वल टू क्या करना है आपको, चलिए बताइए। देखो ट्रांसफर पता है ना आपको, ट्रांसफर करते जो ये इक्वल है, तो ये एन ऑफ एस क्या है, देखिए ये एन ऑफ एस डिवाइडेशन पे है, तो यहाँ जाके 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/5 मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ एस, सॉरी एन ऑफ एस, ओके, इज इक्वल टू 2 अकेला रह गया। अब देखो इस नंबर के साथ में इस नंबर के साथ कुछ तो ऐसा रिलेशन बनेगा ना, नंबर का नंबर के साथ में सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एन ऑफ एस आने वाला है, कुछ नहीं होगा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन पे है, ये सॉरी ये जो डिवाइडेशन पे यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ आया, तो निकल के आ गया आपका एन ऑफ एस। देखो कितना इजीली निकल के आया, कितना छोटा सा आंसर है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10। अब कहाँ है ऑप्शन, देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट निकला। बहुत छोटा सा, हमने बताया ना कितना प्यारा है, बच्चे जैसा क्वेश्चन। चाहे आपको एन ऑफ एस पूछे, एन ऑफ ए पूछे, पी ऑफ ए पूछे, क्या पूछता है ये आपको देखना है, उसमें सर्च करना है कि आपको पूछा क्या गया है, और जो आपको वैल्यू दी गई उस वैल्यू को उस जगह में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा है उसको साइड में रख लो, जो हमको फाइंड करना है। जैसे हमने एन ऑफ एस को फाइंड करना था, है ना, एन ऑफ एस को हमने साइड कर दिया और बाकी सबको एक तरफ ले लिया। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, क्या करोगे, ये एन ऑफ एस इधर मल्टीप्लिकेशन पे, और जो 5 है उसको इधर डिवाइडेशन पे, तो इसको इधर मल्टीप्लिकेशन पे। क्लियर है, आप डायरेक्ट लेके आ सकते हो। हमने क्या किया, एक साथ लाते ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता। देखो कैसा है, हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ एस, ये एन ऑफ एस 1 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डायरेक्ट कर दिया हमने, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10, यही तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता तो आप ऐसा कर लो, अदरवाइज ऐसा कर लो। ठीक है, आंसर आपका बराबर आएगा, कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 1 to 5 सब क्वेश्चन जो कि MCQs टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो पहले इसको कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे।